नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल GLI टिप्स में। दोस्तों, आज हम सब जानेंगे रिद्धि सिद्धि की शक्तियों को जगाने की विधि के बारे में और कल्कि अवतार को कैसे देखें उसके बारे में। दोस्तों, क्या आप सभी के मन में यह सवाल नहीं आता कि आखिर त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग में कैसे लोग रिद्धि सिद्धि की शक्तियों द्वारा सब कुछ जान लेते थे? क्या आपके मन में कभी ये इच्छा नहीं आती कि पुरातन युग में लोग जादू मंत्रों द्वारा कोई भी कार्य कर लेते थे? काश हम भी वैसा ही कार्य कर सकते। क्या आप सब ये बात नहीं सोचते कि आखिर कल्कि अवतार को कैसे देखें कि हम उन्हें चुटकी बजाकर पहचान लें? दोस्तों, आखिर वो कहाँ पर हैं? ये सारे सवाल क्या आप सब नहीं सोचते? आइए जानते हैं सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले दोस्तों, आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी को ऑन रख दें। दोस्तों, सभी सवालों के जवाब हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि कैसे रिद्धि सिद्धि की मंत्रों के द्वारा शक्तियाँ जागृति होती हैं और कल्कि अवतार कैसे दिखेंगे। दोस्तों, ये बात तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी पुस्तक में उन शक्तियों का जिक्र भी किया है। उन्होंने बताया है कि वो ऐसी शक्तियों से मिल चुके हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र एक भाषण के दौरान किया था कि वो ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो व्यक्ति से पहले कुछ कहने से मन की बातों को जान लेता है। उन शक्तियों के बारे में जानने के लिए चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं धर्म ग्रंथों के बारे में। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में रिद्धि सिद्धि नामक शक्तियों का जिक्र पाया जाता है। आखिर क्या है ये रिद्धि सिद्धि और इसे कैसे प्राप्त करें? दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि इस कलयुग में भी आज भी ऐसे बहुत से संत मिल जाएंगे जिन्हें बहुत सी बातों का ज्ञान है। जैसे अगर किसी का सोना खो जाता है तो उसे भी बता देते हैं कि कौन लिया है और किसके पास है। आखिर वो कौन सी शक्ति का प्रयोग करते हैं? क्या कभी ये बात आपने अपने दिमाग में नहीं आता? दोस्तों, धर्म ग्रंथों में इन शक्तियों के बारे में यह बताया गया है कि मेहनत किए कार्य का कुछ न कुछ फल अवश्य ही प्राप्त होता है, जिससे अर्थात वैसे ही रिद्धि सिद्धि को भजन करने से प्राप्त किया जा सकता है। यह एक अंतर्मुख शक्ति होता है जिसे प्राप्त करके इंसान कोई भी कार्य आसानी से पूर्वक कर सकता है। रिद्धि सिद्धि परमार्थ में एक बहुत बड़ा रुकावट भी होता है। यदि ये शक्ति किसी में हासिल भी हो जाती है तो उस व्यक्ति का जीव की बहुत बड़ा अहंकार होने लगता है। जो कार्य मनुष्य करता है उसे वो खुद का कार्य समझता है। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो रिद्धि सिद्धि की शक्तियाँ हमारे आसपास रहती हैं। जब हमारा मन पूरा ईश्वर में लीन हो जाता है तो हमारे शरीर में रिद्धि सिद्धि की शक्तियाँ समाहित हो जाती हैं। तब हमें कुछ और चीज़ नहीं दिखाई देती सिवाय भगवान के भक्ति। दोस्तों, इन शक्तियों का प्रयोग कभी भी किसी की भलाई के लिए नहीं किया जाता है। इसका उपयोग तब होता है जब व्यक्ति को बुरे व्यक्ति का अंत करना हो। यदि कोई उन शक्तियों का उपयोग केवल दिखावे के लिए करता है तो आपने प्रभु को कभी नहीं पा सकता। दोस्तों, ये बात धर्म ग्रंथ ही नहीं बल्कि आज के टेक्निक भी मानने लगे हैं। इन शक्तियों के बारे में यह बात आज तक आप सब सुनते आ रहे होंगे कि हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा कार्य करें, कभी भी निगेटिव ना सोचें, क्योंकि ये बात सब नहीं सोचते कि आखिर निगेटिव सोचने से क्या होता है। आइए जानते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि आप सबने भगवान का नाम लिया तो आपकी भक्ति इकट्ठा हो जाता है, परंतु ये बात सेंसिटिव नहीं है, इसलिए वह इसे पॉजिटिव मान लेते हैं तो आपके पास सफलता आ जाती है। परंतु जब आप नेगेटिव सोच लेते हैं तो वह आपके मन में यह सवाल आ जाएगा कि मेरा कार्य तो पूरा होगा ही नहीं, तो फिर वह कार्य कैसे पूरा हो सकता है।
जब आप खुद सोच रहे हैं कि हमने जो कार्य किया वो पूरा नहीं होगा, तो आखिर भगवान कैसे उसे पूरा कर सकते हैं। वो हमें हमारे सोच के मुताबिक ही सब कुछ देते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं।